गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का फर्स्ट पार्ट। हम लोगों ने देखी बिल्ली का बिलगुंडा, उसमें आधा लेसन हम लोगों का हो चुका था ना। हांडा जी उसके लेखक हैं। अभी हम लोग आगे का देखते हैं। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। ये अमरू कौन है आपको पता है ना, हमने आधा लेसन सीख चुके हैं। ये अमरू उनके घर का नौकर है। अभी उन्होंने एक बिल्ली पाली हुई है, ये सब तुमको मालूम है ना। और वो बिल्ली चूहे खाने के लिए उन्होंने पाली थी। चूहे घर के ख़त्म हो गए। अभी बिल्ली क्या नुकसान कर रही है घर में, इस वजह से उन्होंने क्या किया, बिल्ली को छोड़ने का इरादा किया। और ये अमरू बिल्ली छोड़ने गया था ना। अब लेखक जो है वो बाथरूम में नहा रहे हैं और बाहर जो शोर सुनाई दिया उस पे से वो अंदाज़ा लगा रहे कि ऐसा हुआ होगा कि अमरू किसी साइकिल से टकराया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं। ये लेखक का रहते हैं दिल्ली में, और ऐसे लोग 10-12 लोग इकट्ठे होना ये कोई आम बात नहीं है ना दिल्ली जैसे शहर में। और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है। ये करोल बाग क्या है, दिल्ली का एक गांव है जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अभी ये अमरू ने बिल्ली छोड़ने गया था ना, तो खाली बोरी लेकर वो अमरू दिखाई दिया लेखक को। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। यह अमरू हंस रहा था। उसे देखकर लेखक ने पूछा, तो तूने ऐसा क्या काम किया जो सुबह ही सुबह लोगों की इतनी गड़बड़ शोर सुनाई दे रहा है, लोग तुझे मारने के लिए दौड़े, है ना। क्योंकि लेखक जानता है ये कहाँ गया था अमरू, बिल्ली को छोड़ने के लिए। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। अभी अमरू को कहने के बजाय अमरू ने लेखक से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन जो पीछे से लोग आ रहे थे उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। यानी उस दिनों ये बात चल रही थी, वहाँ पे ऐसी घटना घटी थी कि लोग बच्चों को उठा के ले जा रहे थे, चुरा रहे थे ना। तो लोगों को ऐसा लगा ये अमरू बिल्ली के बजाय कोई बच्चा चुरा ले जा रहा हो। और वो मामला सब लोगों को समझ में आया और लोगों को ऐसा लगा, उस पर शक हुआ, इसलिए लोगों ने पकड़ के उसको पीटा ना। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। कब की बात है, ये अमरू बिल्ली के बच्चे को जब बिल्ली को छोड़ने जा रहा था ना, तब की बात है। अभी चुपके चुपके क्यों, लोगों को शक हुआ है कि ये बोरी में बच्चा है और इसके लिए वो चुपके चुपके उसके पीछे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। अब तो उन्हें और ज़्यादा गाढ़ा शौक हो गया ना कि बोरी हिल रही है ना, ज़रूर इसमें बच्चा ही होगा। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी वो ज़्यादा बोलता नहीं है, चुप ही रहता है। अब वो अगर उस वक्त बोल देता कि इसमें बच्चा नहीं है, बिल्ली है, तो ये घटना घटती ही नहीं। लेकिन वो कुछ बोला नहीं ना। कुछ मस्खरा भी है, यानी मजाक करने वाला, मस्खरा यानी मजाक करने वाला। अभी उसे कह देना चाहिए था, उसने कुछ भी नहीं कहा है, वो चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। अभी देखो अमरू की एक लापरवाही, उसने कुछ भी बोला नहीं ना, वो खामोश रह गया। इसलिए लोगों को क्या लगा, ज़रूर इसमें बच्चा ही पकड़ा है। इसलिए वो लोग चिल्लाए ज़ोर से और क्या कहा कि अमरू को पकड़ लो। क्यों, तो ये बच्चे पकड़ने वाला जो गिरोह है उसी में से एक है शायद से। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। अभी देखो ये घटना जहाँ घटी वहाँ से पुलिस थाना यानी पुलिस स्टेशन भी करीब ही था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। देखो लोग भी कितने चपल है ना, उससे पूछे नहीं कि उसमें क्या है क्या नहीं, उन्होंने देखे भी नहीं, डायरेक्टली वो लोग पुलिस स्टेशन गए और
थानेदार को उन्होंने साथ ही लेके आए। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवाला के मज़े लेने दें। अभी देखो, आस्तीन ऊपर चढ़ाने का मतलब क्या, उन अमरू की पिटाई करने के हिसाब से वो क्या बोल रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम इसको चुपचाप यहाँ से लेके जाओ, यानी क्या कि पब्लिक को इसे मारने दो, ऐसा उसका कहना है ना। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मरम्मत यानी क्या करेंगे, पब्लिक इसको जी भर के पहले मारेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। अभी गजब यानी ये लोग को पूरा विश्वास है ना, भरोसा है ना, क्या इसने बच्चे को ही उठा कर ले गया है। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देखो, वो घटना, बिल्ली को छोड़ने के लिए अमरू का जाना और बच्चे को उठा ले जाना, ये घटना एक ही इसमें हुई है ना। इसलिए वो क्या बोल रहे, 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए गए चुके हैं, यानी देवनगर जो गांव है दिल्ली का, वहाँ से तो और भी ज़्यादा बच्चे उठा चुके हैं ना बच्चे पकड़ने वालों ने। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम, यानी क्या करेंगे, मारेंगे ना अमरू को, लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। ये शख्स ने जैसा ही बोला, क्या तुम था हवालात में इसे बाद में ले जाना, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी पिटाई करेंगे, प्रस्ताव रखा और जितने भी लोग थे वो पीटने के लिए तैयार हो गए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी यानी तुमको पता है, एक खबर अगर कोई कोने में हो तो वो पूरे गांव में फैल जाती है ना। तो लेखक क्या बोल रहे हैं, उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी, यानी एक नहीं, सभी नगरों से, और बच्चे लोगों को उठाए जाने की खबर आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। अभी देखो, अमरू जो है बिल्ली छोड़ने के लिए बोरी लेके गया है ना, और वो घटना जो घटी है उसमें भी ऐसा मालूम पड़ा था कि बोरियों में बच्चे लोगों को पकड़े गए थे। इसके लिए लोगों को और ज़्यादा विश्वास हो गया कि अमरू बच्चा पकड़ कर ही ले जा रहा है। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। क्यों खेलना कूदना बंद हुआ था, क्योंकि बच्चे पकड़ने वाले निकले थे ना, और वो बच्चे बोरियों में डालकर ले जा रहे थे। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। अभी सवाल जवाब किस बारे में, जो बच्चे पकड़े जा रहे थे उस बारे में अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। क्यों दिलचस्पी थी, ये अमरू ने, यानी बिल्ली के बजाय हो सकता है इसने बच्चा पकड़ा हो, उसकी जानकारी निकाले, इसमें सभी ने दिलचस्पी दिखाई। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। सनसनी क्या थी कि बच्चे पकड़ने वाले आए हैं और वो बच्चे ले जा रहे, और इतनी सारी घटनाएं हो चुकी थी, फिर भी अभी तक अमरू को लोगों ने पीटा क्यों नहीं, है ना। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। देखो, थानेदार है वहाँ पे और पुलिस वाले ना, इसके लिए पब्लिक शांत है और पब्लिक ने अभी तक अमरू को हाथ नहीं लगाई है। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है। देखो, तुम समझ सकते, बोरी में बच्चा नहीं है और उसमें क्या है, बिल्ली है, और अमरू ने अभी तक एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है ना, कुछ भी नहीं बोला है कि इसमें बच्चा नहीं है, बिल्ली है। अगर अमरू बोल देता तो इतना सब नहीं होता। अभी देखो, पुलिस वाला उससे पूछ रहे हैं ना कि तूने ये बच्चा कहाँ से लाया है और कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी।
यानी अमरू अकेला नहीं हो सकता और इसके साथी हो गए। तो वो उससे पूछ रहा है, आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। पुलिस वाला भी देखो जोश में आके क्या बोल रहा है कि तेरे साथी का है, उनका मैं सुराग लगाऊंगा। या सुराग लगाना यानी पता लगाना, खोज लगाना, मैं खोज लगा कर ही रहूँगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अभी तक अमरू हंस रहा था, देखो वो कैसा है, कम बोलने वाला है ना, उसने बोला भी नहीं था और थोड़ा मजाकी भी है उसकी जी में, चलो मैं मजाक कर लूँगा। लेकिन अब थानेदार की बात सुन के वो ज़रा घबराने लगा। दबी आवाज़ में वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अब अमरू क्या बोल रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, एक भले घर का नौकर हूँ, अभी से बोल रहा है वो। और मैं क्या करता हूँ, लोगों का काम करके अपना पेट भरता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, दो चार बेत रसीद कीजिए। बेत मालूम है, बाम्बू की जो लकड़ी आती ना पतली, उसको क्या बोलते हैं, बेत। तो वो क्या बोल रहा है, जो एक आदमी क्रोध में आकर गुस्से में आके क्या बोल रहा है, इसने तो बच्चे पकड़ा है ना, तो इसको ऐसे मत, ये ऐसा नहीं बोलेगा, तो क्या करो, इसको बेत की लकड़ी से मारो, रसीद करना, मार देना। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देखो कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए, हुक्म हो तो चलिए थाने चले। देखो अमरू अभी भी नहीं बोल रहा है कि इसमें क्या है, बिल्ली है करके। और वो क्या बोल रहा क्या, नम्रता, और वो गुस्से में आके या इसमें नहीं, वो क्या नम्रता पूर्वक बोल रहा है कि आपको अगर शक है तो तुम पहले देख तो लो ये बोरी में क्या है, और फिर मुझे चाहे तो तुम थाने भी ले जाना। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। थानेदार राजी भी हुआ था, अभी खुद थाने जाने का बात कर रहा है, इसके लिए थानेदार राजी भी हुआ था, लेकिन भीड़ मानने वाली नहीं थी ना। उनको ऐसा लग रहा है कि बोरी में बच्चा ही है। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है। यानी लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग इतने आसानी से इसे थाने में नहीं जाने देंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको पीटेंगे, मामला कभी दबने नहीं देंगे। लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसको थाने में ले जाने के बाद में क्या करेंगे, हो सकता है इसको छोड़ देंगे और ये मामला दब जाएगा। तो लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ऐसा मामला नहीं दबने देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। अब थानेदार को ऐसा लगा कि मैं अगर बिना कुछ किए अमरू को थाने ले जाता हूँ तो लोग मुझ पर शक करेंगे कि हो सकता है ये उसको उसकी बात दबाने के लिए चुपचाप लेके चले। इसके लिए उन्होंने अमरू को कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, उसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। देखो अमरू अब बोल रहा है, यानी थानेदार ने बोले ना, ठीक है तू बोलता है ना इसमें बच्चा नहीं है, तो चल बोरी का मुंह खोला और हमको सबको दिखा दे करके। और शांतिपूर्वक वो भी नीचे बैठा और उसने धीरे से बोरी का मुंह खोला। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलगुंडा छलांगे मारता हुआ एक तरफ से भाग गया और लोग देखते ही रह गए। बिलगुंडा अपने लेसन का नाम ही है ना, बिल्ली का बिलगुंडा, यानी बिल्ली का बच्चा। अब उन्होंने जब देखे कि ये इसमें बच्चा नहीं है, इंसान का बच्चा नहीं तो कौन है, बिल्ली का बच्चा है, और जैसे भी बोरी का मुंह खुला, वो भी छलांग लगाता हुआ एक तरफ भाग गया। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। अब थानेदार जो अभी तक उसको धमकी दे रहा था या लोग थे, तो उनके भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। वो थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। अभी तुम्हारे समझ में आ चुका होगा ना, बोरी में क्या था, बिल्ली का बिलगुंडा, यानी बिल्ली का बच्चा था जो अमरू छोड़ने के लिए गया था। और थानेदार जो था उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो वो अपना मुंह फेरते हुए तांगे में चला गया
और फिर अमरू के ये सब बात समझ में आई और उसको ये जो बात हुई ना, तो उससे उसको भी हंसी आई और हंसते हंसते वो भी अपने घर वापस आ गया।